हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले JBM ऑटो लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको दाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, लगभग 2% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली, यानी कि तकरीबन 12 रुपया 40 पैसे के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें बाजार के अंदर, जहां निचले लेवल से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, उसके बावजूद इस स्टॉक्स के अंदर पिछले 2 दिनों से गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आज का हाई बनाया था तकरीबन 622 रुपये का। अगर लो की बात करें, लगभग 600 रुपये का लो इसने बनाया था। तो 622 जो है कहीं ना कहीं इसका ठीक 50 डीए में मूविंग एवरेज निकलती भी आ रही है। 50 डीए की वैल्यू की बात करें, एक्यूरेट 624 आती भी दिख रही है। तो ठीक उसी के आसपास का इसने हाई बनाया था। अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें, लगभग 605 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं मैं परफॉर्मेंस को लेकर, क्या परफॉर्मेंस निकलती हुई आ रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर एड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको सोच समझ के काम करना, अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर, कुछ महीने पहले इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिली थी, तो हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू टिकट एवरेज निकलती हुई आ रही है एंट्री पॉइंट। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए। किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। तो इसलिए अपने कैपिटल या अपने रिस्क के हिसाब से ही डिसीजन लीजिएगा। अगर बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पर देखिए किसी भी एक्सपर्ट ने इसे कवर नहीं किया। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग के बारे में, क्या कुछ निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर देखिए अगर डीआईएस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 0.1% निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ फॉरेनर्स की, तो यहाँ पर देखिए एफआईएस की तरफ से 3.28% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिएगा 0.07 की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी कम निकलती हुई आ रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की हम लोग बात करें तो ये हैं हमारे प्रमोटर्स, जिनकी होल्डिंग 67.53% निकलती हुई आ रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें, तकरीबन 29% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा कर ले हम लोग JBM ऑटो लिमिटेड के अंदर परफॉर्मेंस के लेकर, यानी कि क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है पिछले कुछ समय में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में देगा। इससे बुरा भी दे सकता है, इससे और अच्छा भी दे सकता है। तो आपको मेंटली तौर पर दोनों कंडीशन के लिए तैयार होकर रहना। पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए पैसे को ऑलमोस्ट डबल किया है। पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें, जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया है। अगर पिछले 1 साल से हम लोग बात करें, लगातार यहाँ पर गिरता हुआ आ रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 3 महीने की बात करें, यहाँ पर भी गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 1 महीने की हम लोग बात करें, लगभग 10% की पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को हमें मिली है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर अपडेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर, डिविडेंड को लेकर या फिर बोनस को लेकर या फिर स्प्लिट को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 31 जनवरी 2025 के अंदर स्प्लिट देखने को मिली थी। तो यानी कि 2025 के अंदर अभी किसी भी तरह का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली है। मे भी हो सकता है इस क्वार्टर्स के नतीजे जब डिक्लेयर हो तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं डिविडेंड देखने को मिल जाए। अगर बात करूँ सितंबर 2024 के, तो यहाँ पर 1.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये प्रति शेयर के साथ डिविडेंड भी दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर स्प्लिट भी हमें देखने को मिल रही है। JBM ऑटो के अंदर हम लोग बात करें क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स को, तो यहाँ पर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ सितंबर 2024 को दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे से, तो नेट सेल्स के अंदर देखिएगा 8.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, लगभग 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो काफी शानदार नंबर निकलती हुई आ रही है यहाँ पर। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं नेट सेल्स के अंदर कमी हमें देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिएगा 3% से यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करो नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 8% से जंप देखने को मिली है। अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 11.5% से जंप देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नंबर्स निकलती हुई आई है, कहीं ना कहीं मिक्स निकलती हुई आई है। तो इस क्वार्टर्स के नतीजे का वेट करिए। अगर जैसे ही नंबर्स डिक्लेयर होते हैं, तब किसी तरीके का आपको डिसीजन लेना सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इसके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको निकलती हुई दिख रही होगी। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से लगाए, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस पैटर्न की मदद से मैंने यहाँ पर सेल्स एक्टिविटी एरिया और बाइस एक्टिविटी एरिया को फाइंड करने की कोशिश की है। आप भी चाहते तो आप भी खुद से लगा के चेकआउट कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो अभी ऊपर के लेवल से, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस लेवल से, तकरीबन 51% ये करेक्शन दिखा चुका है। अभी जो करंट प्राइस है 605 रुपए के आसपास की, तो आप समझ सकते हैं 1200 रुपए से गिरा, तो ये लगभग 51% की करेक्शन दिखा चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कुछ ही दिन पहले की चर्चा करने वाला हूँ, यहाँ पर 500 रुपए के लेवल के आसपास इसने बॉटम बनाया। तो एज अ सपोर्ट अगर हम लोग चर्चा करें तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल्स निकलती हुई आ रही है। इसके ऊपर भी जाने की कोशिश की, बट पिछले 3 दिनों से लगातार इसके अंदर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो जोन दिख रही है यही मेरा बायर्स एक्टिविटी जोन है। ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, इसे मैंने अपने मन से नहीं निकाला, इसे मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, तो ये कहीं ना कहीं
कि हमारा सेलिंग एक्टिविटी जोन निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें तो 824 रुपये के आसपास से सेल्स एक्टिविटी जोन देखी गई, यानी कि सेलर्स की एक्टिविटी यहाँ पर पाई गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर और चर्चा करें हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन यानी कि कल की बात करें वॉल्यूम की, लगभग 8.56 लाख की वॉल्यूम देखी गई है। वॉल्यूम के अंदर लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 30% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर साथ ही साथ चर्चा कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 764, काफी ऊपर निकलती हुई आ रही है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 624 रुपए। अगर बात करूं यहाँ पर तो ये लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मे बी की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें टेक्निकल्स क्या निकलती हुई आ रही है, ये जो टेक्निकल्स मैं दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 7 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 11 ऐसे इंडिकेटर है यहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ, मूविंग एवरेज की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर्स की बात करूँ, ऑसिलेटर्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 ऐसे ऑसिलेटर्स है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली मैं अगेन कहना चाहूँगा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना चाहिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको इसके क्वार्टर्स के नतीजों पर नजर बना के रखना, जैसे ही क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होते हैं उसे कहीं ना कहीं आपको स्टडी आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।